समय के साथ हर पीढ़ी के रिलेशनशिप और डेटिंग के तरीके बदलते रहे हैं। 90 के दशक में जहां प्रेम पत्रों और टेलीफोन कॉल्स का दौर था, वहीं आज की जेनजी पीढ़ी सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्स और अनोखे रिलेशनशिप टर्म्स के जरिए अपनी लव लाइफ को परिभाषित कर रही है। पारंपरिक प्रेम और ब्रेकअप की परिभाषा बदल चुकी है और जेनजी के रिश्तों की दुनिया में नए ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। जेनजी कौन है? जेनजी उन लोगों को कहा जाता है जिनका जन्म 2000 के बाद हुआ है, यानी 2001, 2002 या उससे आगे के वर्षों में जन्मे युवा। ये पीढ़ी डिजिटल युग में पली बड़ी है और उनके रिश्तों का तरीका भी पहले से काफी अलग है। जेनजी के 10 ट्रेंडिंग रिलेशनशिप टर्म्स। सिचुएशनशिप, रिश्ते में लेकिन ऑफिशियल नहीं। जब दो लोग साथ वक्त बिताते हैं, मूवी डेट्स पर जाते हैं और सोशल मीडिया पर एक दूसरे की स्टोरीज में नजर आते हैं, लेकिन जब उनसे रिश्ते की स्थिति पूछी जाती है तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता। इसे ही सिचुएशनशिप कहा जाता है। यह डेटिंग और कमिटेड रिलेशनशिप के बीच का वह फेज होता है जहां पार्टनर्स किसी भी लेवल से बचना चाहते हैं। दूसरा है घोस्टिंग, अचानक गायब हो जाना। अगर कोई बिना बताए अचानक रिश्ता तोड़कर गायब हो जाए और कॉल या मैसेज का जवाब देना बंद कर दे तो इसे घोस्टिंग कहते हैं। जेनजी के रिश्तों में यह आम हो गया है, जहां एक पार्टनर बिना किसी चेतावनी के दूसरे पार्टनर को इग्नोर करने लगता है। ब्रेड क्रम्बिंग, झूठी उम्मीदें देना। जब कोई व्यक्ति दूसरे को प्यार और अटेंशन की झलक दिखाकर रिश्ते में बांधे रखता है, लेकिन कभी पूरी तरह कमिटमेंट नहीं देता, तो इसे ब्रेड क्रम्बिंग कहा जाता है। यह ऐसे होता है जैसे रोटी के टुकड़े डालकर किसी को आकर्षित किया जाए, लेकिन उसे कभी पूरी तरह स्वीकार न किया जाए। चौथा है बेंचिंग, बैकअप ऑप्शन बनाकर रखना। जब कोई किसी को पूरी तरह रिलेशनशिप में नहीं अपनाता, लेकिन उसे पूरी तरह छोड़ना भी नहीं, तो इसे बेंचिंग कहते हैं। यह क्रिकेट के उस खिलाड़ी की तरह होता है जिसे बेंच पर बैठा दिया जाता है, लेकिन मैच खेलने का मौका नहीं मिलता। पांचवा है फ्लीटिंग, टाइम पास रिलेशनशिप। जब कोई व्यक्ति सिर्फ समय बिताने के लिए रिश्ते में आता है और उसे सीरियसली नहीं लेता, तो इसे फ्लीटिंग कहा जाता है। यह कम समय के लिए बने रिश्तों को दर्शाता है। छठवां है ज़ॉम्बिंग, वापस लौटना। अगर कोई व्यक्ति घोस्टिंग करने के बाद अचानक से वापस आकर बातचीत शुरू कर देता है, तो इसे ज़ॉम्बिंग कहते हैं। यह बिल्कुल वैसे होता है जैसे कोई मरा हुआ रिश्ता अचानक से फिर से जिंदा हो जाए। सातवां है कर्फ्यूइंग, सीमित बातचीत। जब कोई व्यक्ति हर दिन एक निश्चित समय के बाद अपने पार्टनर को कॉल या मैसेज करना बंद कर देता है, तो इसे कर्फ्यूइंग कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई रोजाना शाम 7 बजे के बाद रिप्लाई देना बंद कर देता है, तो यह इसी कैटेगरी में आता है। आठवां है ऑर्बिटिंग, ब्रेकअप के बाद भी सोशल मीडिया पर नजर रखना। जब ब्रेकअप हो जाने के बावजूद कोई व्यक्ति अपने एक्स को सोशल मीडिया पर फॉलो करता रहे, उनकी स्टोरीज और पोस्ट देखे, लेकिन कभी बातचीत न करे, तो इसे ऑर्बिटिंग कहा जाता है। पॉकेटिंग, पार्टनर को छुपा कर रखना। जब कोई व्यक्ति अपने रिश्ते को परिवार और दोस्तों से छुपा कर रखता है और कभी अपने पार्टनर का जिक्र नहीं करता, तो इसे पॉकेटिंग कहते हैं। यह अक्सर तब होता है जब कोई रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं होता या किसी वजह से उसे सार्वजनिक नहीं करना चाहता।